अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने गेन हासिल किया है, प्रॉफिट हासिल किया है, तो आप उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किस तरीके से मेंशन करेंगे। ये टैक्स ईयर 2020 के हवाले से बता रहा हूँ। हर साल के टैक्स ईयर के अंदर गेन के हवाले से गवर्नमेंट्स कोई ना कोई पॉलिसी चेंज करती रही है। दूसरे टैक्स ईयर्स के हवाले से जो यानी कि प्रीवियस टैक्स ईयर्स हैं, उनके हवाले से मैं वीडियो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर बना लूँगा, क्योंकि लोगों को 176 के हवाले से नोटिस आए हुए हैं और उनको कहा गया है कि आप अपनी सही तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जो सेल की या उन्होंने प्रॉपर्टी जो परचेज़ की उसका उन्होंने इंतराज नहीं किया हुआ था। उस हवाले से उनको 176 के नोटिस आए हुए हैं। तो उन्होंने किस तरीके से उसका इंदराज करना है, उसके अंदर ये वीडियो बनाऊंगा तो उनको इसके अंदर हेल्प मिलेगी। इससे पहले भी मैंने इनकम टैक्स के हवाले से बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वीडियोस कौन कौन सी हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से उन सब वीडियोस के लिंक हासिल कर सकते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि गेन होता क्या है। हमेशा परचेज़ अमाउंट और सेल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो गेन होता है या लॉस होता है। आपने 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी ख़रीदी और सेल कर दी आपने 80 लाख रुपए की। ये आपको गेन जो हासिल हुआ वो 30 लाख रुपए गेन हासिल हुआ है। अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना है, ट्रीट करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना टैक्स कार्ड उस साल का खोल लेना है। अब ये टैक्स कार्ड 2020 का मैंने टैक्स कार्ड खोला हुआ है। इसके अंदर ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है 37, ये सेक्शन 37 के अंदर आता है, टैक्स ऑन कैपिटल ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अप टू 50 लाख रुपए तक अगर आपका गेन है तो 5% लगेगा। 50 लाख 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का गेन है तो 10% लगेगा। 1 करोड़ 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक गेन है तो 15% लगेगा। और अगर 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा आपका गेन है तो 20% लगेगा। अच्छा, आगे इन्होंने नोट भी दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि 100% गेन ऑफ प्लॉट ओपन एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड आफ्टर 8 years and 4 years रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा है कि अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। वाइल 25% ऑफ ईदर गेन एग्जेम्प्ट इफ सोल्ड आफ्टर 1 year। अच्छा, अगर तो आपका प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड लैंड नहीं है तो फिर क्या है कि आप अगर उसको 8 साल या 8 साल से पहले अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको उसके ऊपर गेन देना पड़ेगा। हाँ, अगर उसको 8 साल के बाद सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो भी गेन हासिल हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपका कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है, यानी कि आपने प्लॉट लिया या आपने उसके ऊपर मकान बना लिया या फिर ऑलरेडी आपने बना बनाया मकान लिया, तो अगर वो आपने 4 साल तक रखा अपने पास, 4 साल के बाद उसको सेल किया, तो उसके ऊपर जितना भी गेन हासिल हुआ उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपने 4 साल से कम रखा है तो आपने उसके ऊपर गेन देना है। इसके अंदर इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बेशक ओपन प्लॉट है बेशक कंस्ट्रक्टेड लैंड है, अगर आप 1 साल के बाद सेल करेंगे तो आपको 25% गेन एग्जेम्प्ट होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको अगर 10 लाख रुपए गेन हुआ, आपने दूसरे साल इसको सेल कर दिया। अब 10 लाख रुपए का आपको गेन जो है वो आपने 10 लाख रुपए के ऊपर नहीं देना, आपका वो 25% एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि आपने 7,50,000 रुपये पे देना है। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है जी, ये रिटर्न एक खोल लेते हैं।
अच्छा जी, इसके अंदर आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन इनकम के अंदर जो डिक्लेरेशन 114 के अंदर आप अपनी इनकम बताते हैं, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद हम इधर कंप्यूटेशन के अंदर हमने लिख दिया, सॉरी, इधर वेल्थ स्टेटमेंट पे जाना है आपने 116 के अंदर, और आपने इधर जो आपको जितना भी गेन हासिल हुआ, यानी कि 30 लाख हुआ, तो आपने इधर 30 लाख लिख देना है। 3 लाख है, इधर 30 लाख लिख देना। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपका आ गया। दूसरे नंबर पे ये 30 लाख आपने यहाँ पे जाना है फाइनल फिक्स्ड एंड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट टैक्स के अंदर। आपने यहाँ पे जाने के बाद आपने अब बताना है, इधर 37A के अंदर आना है। ये दिया हुआ है जिन्होंने। अब ये देखें, वही वाली बात जो मैंने की हुई है, आपको पहले भी बताई है कि अगर वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, ये ओपन प्लाट के वाले से है। और ये देखें जी, अगर तो आपने 1 साल से पहले ही उसको सेल करें, तो आप इधर आप अपना 30 लाख रुपए लिख देंगे, और इसके ऊपर आपका जो भी टैक्स बन रहा है वो इसके ऊपर बता देगा। ये जी आपका 1.5 लाख रुपए टैक्स बन रहा है। ठीक है, और अगर आपने यही प्लाट अगर आपने 1 साल के बाद सेल किया है, तो फिर आप उसकी रजिस्ट्री डेट से देख लीजिएगा कि किस तरीके की रजिस्ट्री हुई है। तो ये देखें, ये मैं अगर एग्ज्यूम करता हूँ कि 1 साल के बाद हुई है, तो फिर इधर नीचे वाले में आएगा, तो इसके ऊपर कितना गेन हासिल हुआ ये देख लेते हैं। ये गेन के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये देखें, अब 1,12,500 लगेगा। और यही अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमारे ये 30 लाख रुपए हमने घर से जो है वो कमाया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, चले मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने प्लॉट जो है वो 8 साल से ज़्यादा रखा है, ये वाली चीज़ भी बता देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था 8 साल से ज़्यादा अगर वो प्लॉट होगा तो उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। ये देखें, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(3)(a) वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 8 ईयर। मैंने आपको बताया था कि 8 साल से ज़्यादा जब आप इसको कर देंगे तो कोई टैक्स नहीं देना आपने। इसको हम कैलकुलेट पे करते हैं, देखें किसी किस्म का टैक्स नहीं कैलकुलेट कर रहा। आपने इस तरीके से सारी चीज़ें ये जो है इसके अंदर आपने इंटर करनी है। अब मैं आपको उसके हवाले से, मकान के हवाले से भी इसी तरीके से है। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा नहीं है, अगर आप इधर करेंगे तो वही आपको टैक्स लगेगा जो ऊपर लगा था 1.5 लाख रुपए, मेरा ख्याल इसकी कैलकुलेशन आएगी। ये वही 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और इसी तरीके से वो 4 साल के दरमियान, अगर 1 साल के बाद और 4 साल से पहले अगर आप सेल करते हैं तो इधर आएगा और आप इधर कैलकुलेशन करेंगे। या आपने ये देखना है, 2-3 चीज़ें इसके अंदर देखने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको गेन कितना हुआ है, गेन आपने इधर जो है वो लिखना है, और फिर आपने देखना है कि वो गेन जो हासिल हुआ है वो प्लॉट से हासिल हुआ है या आपको कंस्ट्रक्टेड घर से हासिल हुआ है। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास प्लॉट था, प्लॉट लेने के बाद उन्होंने मकान बना के बेचा, तो फिर वो जो है वो ये जो टैक्स कैलकुलेशन है वो इसके अंदर नहीं आएगी, ओपन प्लॉट के अंदर आपकी वो कंस्ट्रक्टेड के अंदर आएगी। आप उसको फिर इसके अंदर ट्रीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 4 साल के बाद आपने सेल किया, हम इधर उसको करते हैं, तो ये देखें, ये इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं करेगा कैलकुलेट। तो दोस्तों देखें, इसका ट्रीटमेंट जो है ये कितना आसान है। 37K 37C के हवाले से मैंने डिस्कस नहीं किया। 37K होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो तब आप अपना टैक्स देते हैं। 37C होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उसका इसके हवाले से किसी किस्म की कोई नहीं है। जब भी आप वो टैक्स, वो जितना भी आप टैक्स देते हैं वो आप अपने टैक्स में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आज की मेरी वीडियो प्योर कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे था। अच्छा, एक और चीज़ में जो है वो लोग मिस करते हैं, वो ये है
कि हमेशा जो है वो कैपिटल गेन ये यहाँ पे इंटर नहीं करते, हालांकि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इंटर कर देते हैं। हालांकि आपने यहाँ पे इंटर नहीं करना। आप देखें वो क्या कह रहे हैं, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो कह रहे हैं कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो अगर कोई आपने किसी और एसेट को सेल करने के ऊपर गेन हासिल किया है वो आपने इंटर करना है। इन्होंने स्पेशल बताया हुआ है कि भाई प्रॉपर्टी का गेन जो है आपने यहाँ पे नहीं करना। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखना मेरा भाई, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।